हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 10 जनवरी को होगा। व्याख्या: हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसे मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा 2006 में हुई थी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। वहीं हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा देना है। 14 सितंबर के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। इस दिन की याद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस का मकसद विश्व में हिंदी को बढ़ावा देना। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत, फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सुरिनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में हिंदी बोली और समझी जाती है। प्रश्न नंबर 2, किस देश के द्वारा नई प्रशासनिक राजधानी का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर मिस्र देश के द्वारा होगा। व्याख्या: हाल ही में मिस्र ने घोषणा की है कि वह नई प्रशासनिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। मिस्र उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। मिस्र वर्तमान राजधानी काहिरा से 45 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में बन रही नई प्रशासनिक राजधानी का विस्तार कर रहा है। यह शहर राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के मेगा परियोजनाओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी परियोजना है। इस प्रशासनिक राजधानी के निर्माण की घोषणा 13 मार्च 2015 को मिस्र के आर्थिक विकास सम्मेलन में मिस्र के तत्कालीन आवास मंत्री मुस्तफा मैडबौली ने की थी। इस शहर का निर्माण काहिरा के आर्थिक विकास और बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए किया जा रहा है। प्रस्तावित नई राजधानी का क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर होगा। शहर के चारों ओर कृत्रिम झीलें बनाई जाएंगी। इस शहर विकास के लिए प्रशासनिक संपत्ति का 51% स्वामित्व सेना के पास और 49% स्वामित्व आवास मंत्रालय के पास है। इस परियोजना में 3.30 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस नई राजधानी का निर्माण वर्ष 2030 तक कर लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आरएचपीसीएल ने होगा। व्याख्या: 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आरएचपीसीएल ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किया समझौता किया है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। रतले जलविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह समझौता 40 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश हेतु मंजूरी प्रदान की गई। आरएचपीसीएल ने किश्तवाड़ स्थित प्लांट से उत्पन्न 850 मेगावाट बिजली के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौता किया है। आरएचपी में 133 मीटर लंबा बांध और एक दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल हैं।
पाकिस्तान ने वर्ष 2013 में बांध के निर्माण पर आपत्ति दर्ज करते हुए दावा किया था कि यह सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं है, परंतु भारत को बांध बनाने की अनुमति विश्व बैंक ने अगस्त 2017 में दे दी थी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर बुरहानपुर जिले को होगा। व्याख्या: 3 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। बुरहानपुर को यह अवार्ड केले का उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। बुरहानपुर जिले में केला चिप्स, केला पाउडर, राखियां, साज सज्जा की वस्तुएं, घरेलू सामान, चटाई, पस, टोकरियां, पायदान सहित अन्य उत्पाद निर्मित होते हैं। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुरहानपुर जिले के कलेक्टर भव्या मित्तल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन कर उसे ब्रांड बनाकर प्रचार करना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत के सबसे बूढ़े 36 वर्षीय बबलू नाम के नर स्लॉथ भालू की मृत्यु हो गई है? दोस्तों, आपका सही आंसर भोपाल चिड़ियाघर में होगा। व्याख्या: भोपाल चिड़ियाघर में भारत के सबसे बूढ़े 36 वर्षीय बबलू नाम के नर स्लॉथ भालू की मृत्यु हो गई। इस भालू को 6 मई 2006 को राजस्थान में एक मदारी स्ट्रीट परफॉर्मेंस से बचाकर भोपाल के वन विहार लाया गया था। ये भालू भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी मायरमेकोफेगस भालू की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलिसेस उर्सिनस है। इस भालू का औसत जीवन काल 16 वर्ष का होता है। ये लगभग 5 से 6 फीट लंबा होता है तथा इसका वजन लगभग 90 से 140 किलोग्राम के मध्य में होता है। इसे अपने लंबे होंठ और तालू से कीड़ों को चूसने के कारण लेबिएटेड भालू भी कहा जाता है। यह एक कीटभक्षी भालू है, जिसके शरीर और चेहरे पर लंबे एवं झबरा फर तथा हंसिया के आकार के पंजे होते हैं। स्लॉथ भालू का प्रजनन काल वसंत और गर्मियों मौसम होता है। ये भालू अन्य भालू के मुकाबले धीरे चलता तथा सुस्त रहता है। इसका मुख्य आहार चींटियां, भरिंग, दीमक जैसे कीड़े, फल और शहद आदि है। ये भालू विश्व के लगभग सभी जगहों जैसे घास के मैदान, जंगल एवं झाड़ियां, शुष्क और नम उष्णकटिबंधीय वन आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। यह एशिया में भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। भारत में स्लॉथ भालू की जनसंख्या लगभग 6000 से 10,000 है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होगा। व्याख्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 5 जनवरी को सेना के मध्य कमांड सूर्या कमांड में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पहली बार नई दिल्ली से बाहर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्यकला का प्रदर्शन किया। फेस्टिवल के आयोजन का उद्देश्य यह उत्तर प्रदेश के युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने और सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर है। सेना के मध्य कमान को 76वें सेना दिवस परेड की मेजबानी के लिए चुना गया है। सेना दिवस परेड 15 जनवरी को आयोजित किया जाता है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें से यूपी में 16 सैनिक स्कूल बन रहे हैं। वृंदावन में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक परिसर की स्थापना लखनऊ में की गई है।